वेलकम गाइस, वंस अगेन माई सेल्फ राकेश शुक्ला एक बार फिर से हाजिर हूं चैप्टर नंबर 9 परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन में आज के कंटेंट प्रॉफिट एंड लॉस के साथ। तो एक बार मैं आप सभी को कहना चाहूंगा कि प्लीज अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी नई अपडेट्स आती हैं वो आपको टाइमली मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज का सफर प्रॉफिट एंड लॉस के साथ। अब ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस बताने से पहले हमें जानना होगा सबसे पहले सीपी और एसपी के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एक्चुअल में सीपी और एसपी क्या होता है। सीपी मींस व्हाट? कॉस्ट प्राइस। सीपी मींस व्हाट? कॉस्ट प्राइस। सीपी कॉस्ट प्राइस होता है और एसपी आपका क्या होता है? सेल प्राइस होता है या फिर सेलिंग प्राइस आप बोल सकते हैं। कॉस्ट प्राइस मींस व्हाट? The money whatever we are paying to the shopkeeper or manufacturer to purchase an article। कोई भी सामान खरीदने के लिए आप जो भी अमाउंट पे करते हो वो क्या होता है? वो क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होता है। ठीक है ना। यानी कि ये जो कॉस्ट प्राइस यानी इन शॉर्ट आप बोल सकते हो बाई करना, यानी कि आप जो बाई करते हो यानी कि खरीदना है ना, खरीदना बाई से होता है। सेलिंग प्राइस का मतलब किस चीज से होता है? सेलिंग का मतलब क्या होता है? सेल करना। सेल करना मतलब व्हाट? बेचना। ठीक है ना। सेल का मतलब तो सिंपल होता है ना, क्या? बेचना। यानी कि आप इतने पर बेचते हो। अब आइए हम इसको एक एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं। सपोज देयर इज अ बैग एंड दिस बैग यू परचेस्ड इस फॉर ₹100। आपने इसको कितने के लिए? ₹100 में परचेस किया और आपने क्या किया कि अपने एक फ्रेंड को इसको 120 में क्या किया? आपने इसको सेल कर दिया। ठीक है ना। तो ये आर्टिकल है, ये सामान है, बैग है, ₹100 में आपने खरीदा और आपने 120 में इसको अपने किसी फ्रेंड को सेल कर दिया। तो इट मींस दिस ₹100 इज व्हाट? दिस 100 इज व्हाट? दिस इज सीपी। ये क्या हो जाएगा आपका? सीपी। एंड दिस ₹120 ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा एसपी हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। सीपी क्या होता है यानी कॉस्ट प्राइस क्या होता है और सेल प्राइस क्या होता है। आई होप ये इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब आगे आते हैं हम लोग प्रॉफिट लॉस के पास आते हैं। देखिए प्रॉफिट इसमें क्या है और लॉस क्या है। प्रॉफिट का मतलब सिंपल सी बात है, प्रॉफिट का मतलब फायदे से होता है और लॉस का मतलब नुकसान से होता है। तो हम इस चीज को देखिए कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे। सो व्हाट इज प्रॉफिट? प्रॉफिट इज नथिंग बट इट इज प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट? एसपी माइनस सीपी। यानी कि सेल प्राइस से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दो, आपको प्रॉफिट पता चल जाएगा। ठीक है ना। अगर एट द सेम टाइम इफ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लॉस, सो लॉस इज नथिंग बट इट इज सीपी माइनस एसपी। यानी कि कॉस्ट प्राइस से सेल प्राइस को माइनस कर दो, आपको लॉस मिल जाएगा। अच्छा ये पता कैसे चलेगा? देखिए प्रॉफिट कब होता है? प्रॉफिट तब होता है व्हेन एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। यानी कि हमें प्रॉफिट कब होगा? जब सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हो। और एट द सेम टाइम लॉस कब होगा हमें? लॉस तब होगा जब कॉस्ट प्राइस सेल प्राइस से ज्यादा हो। यानी कि अगर आप बेचते हैं ज्यादा का, खरीदते हैं कम में, यानी कि बेचने का ज्यादा है और खरीदने का प्राइस क्या है? कम है। यहां पे देखिए अब इस पर्टिकुलर इस केस की अगर मैं बात करूं, यहां पे देखिए इस केस में, तो यहां पे हम ये देख रहे हैं, देखिए सीपी क्या है? सीपी 100 है और एसपी कितना है आपका? 120। इट मींस एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। एसपी यानी कि सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस से क्या है? बड़ा है। एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। इट मींस हमें क्या होगा? प्रॉफिट होगा। कितने का होगा वो आइए देखते हैं। तो यहां पे हम लोग लिख पाएंगे प्रॉफिट इज इक्वल टू, देखिए क्या लिखा आपने? एसपी सेल प्राइस। तो सेल प्राइस कितना है? 120 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है? 100। इट मींस हमें प्रॉफिट कितने का हुआ? हमें हुआ प्रॉफिट ₹20 का। कितने का प्रॉफिट हुआ हमें? ₹20 का हुआ। एट द सेम टाइम देखिए सपोज मान लीजिए आपने इसको कॉस्ट प्राइस इसका ₹100 है और आपने अपने फ्रेंड को इसको 120 के बजाय सपोज आपने ₹80 में सेल कर दिया। सो नाउ योर सेल प्राइस इज ₹80। ऐसे कंडीशन में क्या होगा? अब यहां पे आप देख पा रहे, देखिए सीपी कॉस्ट प्राइस इज 100 एंड सेल प्राइस इज 80। सो सेल प्राइस इज लोअर देन कॉस्ट प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेल प्राइस कम है।
तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या होगा, लॉस आएगा। तो लॉस आएगा तो कितना आएगा, सीपी माइनस एसपी। सीपी कितना है आपका 100 माइनस सेल प्राइस कितना है आपका 80। इट मींस आपको लॉस कितने का आया, 20 रुपीज का आया। आई होप प्रॉफिट एंड लॉस आपको ये इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब चूंकि देखिए इस चैप्टर का नाम क्या है, परसेंटेज। इसका नाम क्या है, परसेंटेज। तो अब हम ये पता करेंगे, ये तो नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करना हो गया, अभी हम परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना, यानी कि प्रॉफिट इन परसेंटेज एंड लॉस इन परसेंटेज। आइए देखते हैं कैसे हम लोग फाइंड आउट कर पाते हैं इसको। तो सबसे पहला काम तो हम क्या करेंगे, यहां पे आप देख लो, नहीं आपको नीचे दिखेगा नहीं, तो यहां पे लिखेंगे हम लोग प्रॉफिट इन परसेंटेज, प्रॉफिट इन परसेंटेज। अब इसका देखिए फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से आप देखना, इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100, यानी कि प्रॉफिट कितना आता है वो बाई सीपी इंटू 100 कर देंगे, आपको प्रॉफिट इन परसेंटेज पता चल जाएगा। अगर मैं लॉस की बात करता हूं तो लॉस इन परसेंटेज क्या होगा, प्रॉफिट के प्लेस पे आप लॉस पुटअप करा देंगे और लॉस बाई सीपी इंटू 100 हो जाएगा, यानी यहां से आपको लॉस इन परसेंटेज पता चल जाएगा। अच्छा एक चीज देखिए, सीपी सीपी दोनों में हमने नीचे यानी कि डिनोमिनेटर में सीपी क्यों रखा है, सीपी पता है क्यों रखा है, सीपी इसलिए रखा है क्योंकि जो भी ऑब्जेक्ट आप खरीदने जा रहे हो, जो भी सामान आप खरीदने जा रहे हैं, उसका कॉस्ट प्राइस तो वही रहने वाला है ना, कॉस्ट प्राइस तो चेंज होगा नहीं, यानी आपको उस सामान को बेचने में चाहे फायदा हो या फिर नुकसान हो, मींस आइदर यू आर गेटिंग प्रॉफिट और लॉस, बट द कॉस्ट प्राइस इज गोइंग टू बी रिमेन सेम। देखिए कॉस्ट प्राइस दोनों कंडीशन में सेम है, आपने 100 रुपए का ही खरीदा था जब इसको 120 का सेल किया, और आपने 100 रुपीज में ही इसको परचेज किया था जब आपने इसको 80 का सेल किया। इट मींस दैट कॉस्ट प्राइस इज गोइंग टू बी सेम, तो इसीलिए हम सीपी को यहां पे लिख देते हैं, ठीक है ना। तो ये तो खैर बात हो गई प्रॉफिट इन परसेंटेज एंड प्रॉफिट इन लॉस की। अब आइए देखते हैं, जब कोई भी सामान को सोल्ड किया जाए या उसको फिर परचेज किया जाए लॉस पे, तो हम उसका आई मीन सीपी एंड एसपी, आई मीन कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहां पे लिखेंगे इफ द आर्टिकल सोल्ड और परचेस्ड एट लॉस, देन अब ऐसी कंडीशन में अगर मान लीजिए अगर हमें सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है, यानी कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, एसपी, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू हो जाएगा सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100, यानी कि अगर आप कोई भी सामान खरीदते हैं अगर उसमें आपको लॉस होता है तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, वो कुछ इतना होगा। एट द सेम टाइम इफ यू वांट टू फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस, देन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू तो इस फॉर्मूले से हम लोग कॉस्ट प्राइस पता कर पाएंगे अगर कोई किसी भी आर्टिकल को हमें सोल्ड करने में यानी कि उसको सेल करने में या फिर परचेज करने में अगर हमें लॉस होता है। तो फिर से देखिए, सेल प्राइस सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100, एंड फॉर कॉस्ट प्राइस इट इज एसपी यानी सेल प्राइस इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस लॉस परसेंट। एट द सेम टाइम इफ द आर्टिकल सोल्ड और परचेज एट प्रॉफिट, यानी कि अगर हमने प्रॉफिट पे अगर इसको सेल किया, देन ऐसी कंडीशन में अगर आपको मान लीजिए सेल प्राइस पता करनी है तो एसपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीपी इंटू 100 प्लस गेन परसेंट, यानी गेन परसेंट को आप प्रॉफिट परसेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, नो नीड टू वरी अबाउट द सेम, डिवाइडेड बाई 100। एट द सेम टाइम फॉर कॉस्ट प्राइस इट विल बी एसपी इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस
गेन परसेंट या फिर आप प्रॉफिट परसेंट कुछ भी बोल सकते हैं. सो दीज आर द फॉर्मूलाज. विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज फॉर्मूलाज वी विल फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस व्हाट एवर गिवन इन द एक्सरसाइज. सो सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ये फॉर्मूले काफी काम के हैं, आपको काफी यूजफुल रहेंगे. तो आइए अब देखते हैं हम इसके एप्लीकेशंस के बारे में. और इसके एप्लीकेशन में शुरुआत हम एकदम बेसिक से करेंगे और फिर उसके बाद में थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ हम लोग बढ़ेंगे. तो बेसिकली आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है. फर्स्ट इन्होंने क्या बोला है, फाइंड गेन और लॉस परसेंट. यानी कि आपको गेन या फिर लॉस परसेंट आपको फाइंड आउट करना है व्हेन सीपी इज ₹600 एंड एसपी इज गिवन ₹750. यानी कि कॉस्ट प्राइस 600 रुपीज है और सेलिंग प्राइस 750 रुपीज है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिसाइड वेदर यू गॉट लॉस और गेन. तो आपको देखना है यहाँ पे लॉस हुआ या फिर गेन. तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं here we can see that SP is greater than CP. If SP is greater than CP then it indicate, ये indicate करता है किसकी तरफ, गेन की तरफ इंडिकेट करता है. ठीक है ना, गेन बोलो या फिर प्रॉफिट बोलो, बोथ आर सेम. ठीक है ना, कहीं कहीं गेन लिखा रहता है, कहीं पे प्रॉफिट लिखा रहता है. आपने देखे सेलिंग प्राइस ज्यादा है 750, कॉस्ट प्राइस 600, जितने का खरीदा उससे ज्यादा में बेचा, इट मींस यू गॉट द प्रॉफिट. So SP is greater than CP, so we got profit. So here we can write down the first of all we will find out the profit. सबसे पहले तो हम लोग प्रॉफिट कितना मिला वो फाइंड आउट करेंगे. तो प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट और गेन इज इक्वल टू SP माइनस CP. तो सेलिंग प्राइस आपका कितना है 750 माइनस 600, इट मीन्स यू गॉट ₹150. It means you got the profit of ₹150 by selling this article. But we have to find it out in percentage. हमें इसको परसेंट में पता करना है. तो आइए फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पे हम लिखेंगे गेन इज इक्वल टू, अब ये क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे गेन, फॉर्मूला आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले मैंने, गेन बाई CP इंटू 100. ये फॉर्मूला होता है इसका. ठीक है ना, गेन बाई CP इंटू 100 के लिए. अब क्या करेंगे, वैल्यूज को पुटअप करा दो आप यहाँ पे. गेन यानी कि आपको प्रॉफिट कितना हुआ है 150 का हुआ है, CP कितना है 600 है, इंटू 100 150 बाई 6. अभी इसको हम लोग क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे. तो रिड्यूस करने पे देखिए कितना आएगा, इसको आप क्या करें 3 से देखिए कट कर दे, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 और ये 0, यानी कि 50 बाई 2, 2 1 जा 2 और ये 25 2 जा 50 होता है. सो फाइनली यू गॉट 25%. दिस इज योर आंसर. तो यानी कि आपको अगर कोई भी सामान आपने 600 रुपीज में परचेज किया, 750 में उसको सेल कर दिया, इट मीन्स यू गॉट द प्रॉफिट ऑफ 25%. आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. सेकंड में क्या है, फाइंड SP इफ CP इज इक्वल टू ₹5000 एंड गेन इज इक्वल टू 10%. यानी गेन आपको 10% दिया गया है एंड कॉस्ट प्राइस इज गिवन एज ₹5000. तो सबसे पहले तो हम इसके फॉर्मूले की बात करेंगे. आपको SP पता करना है, तो फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया. SP इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है CP इंटू अंडर ब्रैकेट 100 प्लस गेन परसेंटेज फुल्ली डिवाइडेड बाई 100. तो ये तो फॉर्मूला होता है आपका SP इज इक्वल टू CP इंटू 100 प्लस गेन परसेंटेज फुल्ली डिवाइडेड बाई 100. सारी वैल्यूज आपके पास है, CP देखिए आपके पास है, गेन परसेंट आपके पास है. जस्ट ओनली यू हैव टू पुट द वैल्यूज, यू विल गेट योर आंसर. सो लेट्स ट्राई अबाउट इट. CP 5000 इंटू 100 प्लस गेन परसेंट कितना 10, तो ये 10 हो गया, फुल्ली डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा. अभी देखिए क्या होगा, ये 5000 इंटू 100 प्लस 10 110 डिवाइडेड बाई 100. अभी देखिए 2 जीरो से 2 जीरो ये देखिए मर गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 11 0 जा 0, 11 0 जा 0 एंड 11 5 जा 55. मीन्स फाइनली यू गॉट द SP, यानी कि SP आपका जो आ गया वो आ गया ₹5500. दिस इज योर आंसर अबाउट सेकंड क्वेश्चन. अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखिए. क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या है,
सीपी फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है ना। एसपी दिया गया है और लॉस 20% दिया गया है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप सीपी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला लिखेंगे। तो सीपी इज इक्वल टू एक्चुअल में होता क्या है, पहले वो आपको लिखना चाहिए। सीपी इज इक्वल टू क्या होता है, एसपी इंटू 100 फुल्ली डिवाइडेड बाई 100 माइनस लॉस परसेंट, ये फॉर्मूला होता है। सीपी इज इक्वल टू एसपी इंटू 100 फुल्ली डिवाइडेड बाई 100 माइनस लॉस परसेंट। तो ये फॉर्मूला पहले आप लिख लेंगे। इसके बाद में अभी क्या करना है, वैल्यूज को पुटअप करा दो आप, आपको आंसर मिल जाएगा। आइए देखते हैं। तो एसपी आपका कितना है, 700 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस लॉस परसेंट कितना है 20। यहां पे देखिए ये 700 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 20 यानी कि 80 हो जाएगा। अभी क्या करना है हमें, ये एक जीरो से एक जीरो मर गया इसका, इसको आइए कट पिट करते हैं थोड़ा हम लोग। तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8 और ये 2 5 जा 10। इसको देखिए कट करते हैं तो 2 2 जा 4, ये 2 3 जा 6 और ये 2 5 जा 10, ये 0 आ जाएगा। अब तो ये देखिए कट नहीं होगा, या अगर इसको अगर अभी भी कट तो हो ही जाएगा ये देखिए, क्योंकि ये 2 से, तो देखिए 2 तो ये 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 और ये 2 5 जा 10। अभी ये देखिए 175 इंटू 5 बचा, 175 इंटू 5, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 जा 25, 5 7 जा 35 to 37, 5 1 जा 5 and 5 3 8। So this is the CP। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी, एकदम इजी है। डायरेक्टली मींस वैल्यूज आर गिवन, ट्राई टू राइट डाउन द फॉर्मूला एंड पुट द वैल्यूज एंड आफ्टर दैट कैलकुलेट इट। एकदम इजी वे में आपको आंसर मिल जाएगा। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 4 दे आर आस्किंग a ceiling fan was purchased for rupees 650 and rupees 250 were spent on its repair. Find the selling price if it was sold at a profit of 10%। यानी कि एक सीलिंग फैन जिसको 650 में परचेज किया गया, 250 उसके रिपेयर पे उसको मींस स्पेंड किया गया, तो आपको सेलिंग प्राइस बताना, 10% प्रॉफिट पे बताना है, ठीक है ना। तो 10% प्रॉफिट पे आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या दिया है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। तो इसके सॉल्यूशन में लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, सीपी ऑफ फैन, यानी कि फैन की कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस इसकी कितनी है, ₹650। देखिए कभी भी वर्ड प्रॉब्लम्स में ना वर्डिंग्स को एकदम आराम से आप लिखो तो चीजें एकदम आसानी से समझ में आती है। और क्वेश्चन नहीं समझ में आए, एक बार दो बार आप उसको रिपीट करके पढ़ लो, इजिली आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो सीपी ऑफ फैन ₹650। अब देखिए रिपेयर कॉस्ट, रिपेयर कॉस्ट इसकी हो गई ₹250, यानी 250 इस पे स्पेंड किया गया। इट मींस अभी देखिए यहां पे क्या है, कॉस्ट प्राइस तो एक्चुअल में 650 है, बट 250 इज ऑल्सो स्पेंड ऑन दैट फैन। तो अभी हम क्या करेंगे, इसका इफेक्टिव प्राइस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इफेक्टिव प्राइस। तो यहां पे लिखेंगे इफेक्टिव प्राइस ऑफ फैन इज इक्वल टू ₹650 प्लस ₹250, यानी कि इसकी इफेक्टिव प्राइस 650 प्लस 250, दोनों को प्लस कर दो। आप प्लस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये देखिए दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा ₹900, यानी कि फैन एक्चुअल में आपका कितने का पड़ा, 900 का, क्योंकि 650 का आपने परचेज किया, 250 आपने और भी खर्च किए ना, तो यानी कि फैन की टोटल इफेक्टिव प्राइस कॉस्ट जो हो गई वो 900 हो गई। अभी हमें क्या करना है कि फाइंड द सेलिंग प्राइस, आपको सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला आपको पता है, वी नो दैट 10% प्रॉफिट के साथ निकालना है। तो सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सीपी इंटू 100 प्लस गेन परसेंट फुल्ली डिवाइडेड बाई 100 के होता है। ये फॉर्मूला हो गया। अच्छा, सीपी पे आप चाहो तो यहाँ पे इफेक्टिव प्राइस भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, बिकॉज अभी यहाँ पे इंस्टेड ऑफ सीपी हम लोग ईपी यूज करेंगे। ईपी मींस इफेक्टिव प्राइस। तो चलिए शुरू करते हैं, वैल्यू पुटअप करेंगे। तो यानी कि सीपी यानी इफेक्टिव प्राइस लिखेंगे यहाँ पे। तो ये है आपका 900
तो चलिए शुरू करते हैं। ये है आपका 900 इंटू 100 प्लस गेन परसेंट। तो गेन परसेंट कितना है देखिए 10% है ना, तो यहां पे आप 10 लिख देंगे, फुल्ली डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये तो 900 इंटू 100 प्लस 10 110 हो जाएगा, फुल्ली डिवाइडेड बाई 100। 2 0 से 2 0 मर गया। यहाँ पे कितना बचा 90 इंटू 11 मीन्स फाइनली यू गॉट द आंसर, यानी कि सीपी आपको मिलेगा 11 0 जा 0 और 11 9 जा 90। यानी कि इसका जो सेलिंग प्राइस था, सॉरी सीपी नहीं सेलिंग प्राइस है ना, एसपी निकाल रहे थे आप, तो सेलिंग प्राइस आपका क्या हो गया ₹990, ठीक है ना। सो दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 वॉचेस इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 17 वॉचेस, फाइंड द गेन परसेंट। इफ यू कैन डू प्लीज जस्ट पॉज करो, नोट करो और फाइंड आउट करो आंसर। इफ यू कैन डू प्लीज, अदरवाइज आई एम गोइंग टू टेल यू। 1 2 3 ओके, लेट्स स्टार्ट। इन्होंने क्या बोला, देखिए कभी भी वर्ड प्रॉब्लम्स हो ना, एक बार में नहीं समझ में आती, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, डेफिनेटली आपको कुछ तो मिल ही जाएगा। क्या बोला इन्होंने, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 वॉचेस इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 17 वॉचेस, फाइंड द गेन परसेंट। आपको गेन परसेंट पता करना है। आइए देखते हैं। तो यहां पे आप लिखेंगे सॉल्यूशन में, इसके लिखेंगे लेट CP of 1 watch is equal to ₹1। यानी सपोज 1 वॉच का प्राइस कितना है, 1 रुपीज है। देन CP of 17 वॉचेस, तो 17 का कितना हो जाएगा, ₹17 हो जाएगा ना, 17 वॉचेस हो जाएगा। यानी अगर एक वॉच का दाम, अगर मान लीजिए 1 वॉच का प्राइस ₹1 है, देन फॉर 17 इट विल बी ₹17 ऑब्वियसली। हियर दे आर सेइंग दैट इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 वॉचेस, यानी कि सेलिंग प्राइस 16 वॉचेस का 17 वॉचेस के प्राइस के इक्वल है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, एसपी ऑफ, यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ 16 वॉचेस दैट इज 17। अच्छा ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पे देखिए साफ तौर पे क्या लिखा है, सेलिंग प्राइस ऑफ 16 वॉचेस, यानी कि 16 वॉच का सेल प्राइस 17 वॉचेस के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो 17 वॉचेस का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 17 हो गया, तो यानी कि ये 16 वॉचेस का सेल प्राइस है। यहां तक बात क्लियर हो गई, समझ में आ गई बात। आगे चलिए। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर सेलिंग प्राइस ऑफ 16 वॉचेस इतना, देन CP ऑफ 16 वॉचेस, यानी कि कॉस्ट प्राइस 16 वॉचेस का कितना हो जाएगा, दिस विल बी ₹16 रुपीज होगा ना। यहां तक बात क्लियर है। चलिए, ये सेल प्राइस था, ये भी आपका CP हो गया। अभी आपको क्या पता करना है, गेन पता करना है। तो गेन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि प्रॉफिट, गेन यानी कि प्रॉफिट होता है। तो ये क्या होता है, ये होता है SP माइनस CP। क्या होता है, SP माइनस CP। तो SP माइनस CP, तो सेलिंग प्राइस कितना है, ₹17 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है, ₹16। मीन्स फाइनली यू गॉट द गेन फॉर ₹1, यानी आपको 1 रुपीज का गेन हुआ। ओके, सो नाउ दे आर सेइंग दैट फाइंड द गेन परसेंट, बट यू हैव टू फाइंड आउट द गेन इन परसेंट। तो आइए फॉर्मूला लिख लेते हैं यहां पे। तो यहां पे लिख लेंगे गेन फॉर परसेंट के लिए। तो फॉर्मूला क्या होता है, गेन बाई CP इंटू 100, वो भी किसमें, परसेंटेज में। तो आइए इसमें वैल्यूज पुटअप करते हैं। गेन आपका 1 रुपी का है, CP, तो CP देखिए कितना है, 16 है, इंटू 100। इसको आइए कुछ सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, और ये 2 25, 25 2 जा 50 होता है। अभी देखिए इसको और कट करेंगे, तो आप चाहे इसको और कट करो या लिख दो 25/4। आप करना चाहो तो कर सकते हो। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 4 4
4 6 24, 125/4 यानी कि 6 इंटीगर 1/4%। ये इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 6 दे आर आस्किंग दैट एप्पल्स आर बॉट एट 8 for ₹32 and sold at 5 for ₹30. फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। यानी एकदम क्वेश्चन एकदम सा आसान होता है, ठीक है ना, उसको सिर्फ थोड़ा सा समझने की जरूरत होती है बेटा, है ना। तो देखिए फिर से मैं पढ़ रहा हूं, एप्पल्स आर बॉट एट 8 for ₹32 and sold at 5 for ₹30. Find the gain or loss percent. If you can do, please note down very fast and try to find out the answer. पॉज करो, नोट करो, 1 2 3। ओके, लेट्स स्टार्ट। यहां पे देखिए क्या करना है हमें, एकदम आसान सा क्वेश्चन है ये। एप्पल्स आर बॉट एट 8 for ₹32। इट मींस यहां पे क्या लिखेंगे, सीपी ऑफ 8 apples is equal to ₹32. So if the CP of 8 apples is ₹32, then CP of 1 apple, 1 एप्पल का प्राइस कितना होगा, तो 1 एप्पल का क्या हो जाएगा, 32/8, ऐसा ही कुछ होगा। सो 8 1 जा 8, 8 4 जा 32। सो इट मीन्स यू गॉट ₹4। फाइनली यू गॉट ₹4। 1 एप्पल का प्राइस ₹4 हो गया एंड सोल्ड एट 5 for ₹30। सोल्ड किया गया कितना, 5 एप्पल ₹30 के लिए। तो यहां पे लिखेंगे एसपी ऑफ 5 apples is equal to ₹30। देन एसपी ऑफ 1 एप्पल कितना हो जाएगा, ये 30/5 एप्पल का था, 5 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, तो ₹6 आ गया। तो ये देखिए सेलिंग प्राइस आपका आ गया। अभी क्या करना है आपको, दे आर आस्किंग दैट फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। तो यहां पे सिंपल सी बात है, एक चीज क्या दिख रही है, दिस इज एसपी दैट इज 6, दिस इज सीपी यानी कि 4। इट मींस एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, इट मींस यू गॉट प्रॉफिट। क्या मिला आपको, प्रॉफिट। हाउ यू विल फाइंड आउट, एसपी माइनस सीपी। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एसपी आपका कितना है, देखिए सेलिंग प्राइस 6 माइनस सीपी 4, फाइनली यू गॉट ₹2, यानी कि ₹2 का प्रॉफिट आपको मिल रहा है। यहां तक बात समझ में आ गई। अभी इन्होंने क्या बोला है, फाइंड द गेन और लॉस इन परसेंट। आपको ये लॉस या फिर गेन जो भी है परसेंट में फाइंड आउट करना है। तो हमें तो यहाँ पे गेन हो रहा है, तो गेन का परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, गेन इज इक्वल टू गेन बाई सीपी इंटू 100। ये हो जाएगा इसका परसेंटेज। वैल्यूज इसमें पुटअप करा दो, तो गेन आपका कितना है, ₹2 का है। सीपी कितना है इसका, तो सीपी इसका 4 है इंटू 100। ये हो जाएगा परसेंटेज में। देखिए यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 52 जा 100। ओ गॉड, फाइनली यू गॉट गेन परसेंटेज दैट इज 50%। दिस इज योर आंसर रिगार्डिंग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 दे आर आस्किंग, Varun sold 2 almiras for ₹2,730 each. On one he lost 9%, while on the other he gained 15%. Find his gain or loss on whole transaction. समझ में आ गई बात? If you can do please पॉज करो, नोट करो, फटाफट फाइंड आउट करो आंसर। देखते हैं कितने लोग फाइंड आउट कर पाते हैं। ओके, सो 1 2 3 लेट्स स्टार्ट। तो क्या क्या देखिए, वरुण ने क्या किया, 2 अलमीराज को क्या किया, उसने सोल्ड किया, 2 अलमीराज को उसने सेल कर दिया। तो सेल किया कितने में, ₹2,730 ईच, यानी कि 2,730 रुपए में। ठीक है ना। अभी ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं कि ऑन वन ही लॉस्ट 9%, यानी एक पे तो उसको 9% का लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ, 9% का लॉस हुआ, जबकि दूसरे में 15% का गेन हुआ। तो आइए एक एक करके फाइंड आउट करते हैं। तो यहां पे लिखेंगे सॉल्यूशन एसपी ऑफ फर्स्ट एल्मीरा, यानी कि जो फर्स्ट एल्मीरा थी उसका। तो फर्स्ट एल्मीरा का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 2,730।
ईच लिखा है ना, यानी दोनों के लिए सेम ही है, बट फर्स्ट में उसको क्या हुआ, 9% का लॉस हुआ। तो 9% का लॉस हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे आप लिख दो, आप लॉस इज इक्वल टू 9%। तो देखिए एसपी लिखा है, इस पे लॉस 9% का रहा है, तो यानी कि आप क्या निकालोगे, सीपी निकालेंगे। तो सीपी इसका हो जाएगा सीपी इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। अब देखिए कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करने के लिए आपको फॉर्मूला बताया गया है, फॉर्मूला आइए चलिए यहां पे लिखते हैं। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला होता है, तो एसपी आपके पास है, लॉस परसेंट भी आपके पास है, आसानी से फाइंड आउट कर लो यार इसको। अभी क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूज को पुटअप करो। एसपी है 2730 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस लॉस परसेंट है इसका 9। तो अभी इसको यहाँ पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2730 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 में से 9 जाएगा तो ये आ जाएगा 91। इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, कट पिट करो इसको देखिए कट करेंगे तो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, यहाँ पे देखिए 7 3 जा 21 एंड 7 9 जा 63 और ये 0 आ जाएगा। तो 13 1 जा 13, 13 3 जा 39 और ये 0 आ गया। 30 इंटू 100 इट मीन्स यू गॉट ₹3000, यानी कि आपको इसका सीपी कॉस्ट प्राइस पता चल गया, 3000 था इसका, यानी इसको इन्होंने कितने का परचेस किया था, 3000 रुपीज का, इतने में सेल किया। अच्छा अब आइए चलते हैं सेकंड वाले के पास। 2 एल्मीरा सोल्ड किया है ना। अब देखिए यहां पे आप देख लो एसपी ऑफ सेकंड एल्मीरा, यानी कि दूसरी एल्मीरा का भी सेलिंग प्राइस सेम ही था, ईच बोला गया था 2730 ईच। चलिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने क्या बोला, वाइल ऑन अदर ही गेन 15%, तो यानी यहां पे इन्होंने क्या कर लिया, गेन कर लिया। तो यहां पे लिखो गेन, तो गेन इज इक्वल टू कितना है, वो है आपका 15%, ठीक है ना। तो अब देखिए एसपी आपके पास है, गेन आपके पास है, सीपी फाइंड आउट करेंगे। तो सीपी तो यानी कि कॉस्ट प्राइस, अभी यहां पे आपने लॉस के लिए लिखा था, तो ये हो जाएगा सीपी इज इक्वल टू एसपी इंटू 100 फुल्ली डिवाइडेड बाई 100 प्लस गेन परसेंट। ओके अब वैल्यू पुटअप करेंगे। देखिए एसपी आपके पास है, गेन परसेंट आपके पास है, तो वैल्यू पुटअप कर दो। एसपी तो आपका 2730 ही रहेगा, इंटू ये 100 रहेगा, नीचे देखिए ये 100 प्लस गेन परसेंट आपका 15, तो ये हो जाएगा कितना, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2730 इंटू 100 फुल्ली डिवाइडेड बाई 100 में 15 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 115। कट करेंगे तो आएगा, देखिए 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, यहाँ पे 5 5 जा 25 और ये 23, तो 5 4 जा 20 और ये 5 6 जा 30, यानी कि इसको अगर हम और भी आगे सॉल्व करेंगे तो 546 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 23, इसको सॉल्व करेंगे आएगा 2373.9 समथिंग आएगा इतना, ठीक है ना, यानी कि 2373.90 समथिंग इतना आ जाएगा, ठीक है ना। अभी क्या करना है, हमें होल ट्रांजैक्शन पे ये चीज पता करनी है। तो सबसे पहले तो हम ये देखिए यहां पे लिखेंगे, नाउ सीपी ऑफ होल ट्रांजैक्शन, यानी कि पूरे ट्रांजैक्शन का सीपी क्या होगा, कॉस्ट प्राइस कितना होगा। तो ये 3000 है, 3000 प्लस रुपीस, इसका देखिए सीपी कितना आया 2373.90, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 5373.90, ये आ गया। तो ये तो सीपी हो गया। अब एसपी फॉर होल ट्रांजैक्शन, तो यहां पे देखिए एसपी लिख लेंगे हम लोग, एसपी ऑफ होल ट्रांजैक्शन, तो पूरे ट्रांजैक्शन का एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस, उन्होंने क्या बोला है, वरुण सोल्ड 2 एल्मीराज ₹273 ईच, यानी कि एक का प्राइस 273 है, तो यानी कि 2 इंटू 273, तो यानी कि ये इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। देखिए 2 0 जा 0, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 1 5, 5460 रुपीज। इट मीन्स अब यहां पे देखिए ये सेलिंग प्राइस है 5460 और ये आपका
कॉस्ट प्राइस है, ठीक है ना, 5373, so it means CP is less, SP is greater, it means we got gain, यानी कि उसको गेन हुआ, तो गेन कितना हुआ, तो गेन इज इक्वल टू क्या होता है, SP माइनस CP, तो इसको वैल्यूज पुटअप करा दो आप। SP सेलिंग प्राइस है इसका 5460 रुपीज माइनस 2373.90, फाइनली यू विल गेट योर आंसर 86.10, यानी कि रुपीज 86.10 का उसको प्रॉफिट हुआ, किसको, वरुण को। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। सो नाउ 8th क्वेश्चन इज दैट a dishonest shopkeeper professes to sell pulses at cost price but he uses a false weight of 940 gram for 1 kg, find his gain percent। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इन्होंने साफ तौर पे बोला हुआ है आपको कि a dishonest shopkeeper, देखिए आजकल क्या होता है ना, ये डिसऑनेस्टी इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि आपको शॉपकीपर बोलेगा कुछ, देगा कुछ और, यानी कि आपसे प्राइस लेंगे ओरिजिनल का और सामान पकड़ा देंगे डुप्लीकेट। आपको वो बोल के देंगे दिस इज 1 kg, लेकिन वो देंगे आपको कितना, 940 ग्राम। ऐसा करते लोग, है ना। एनीवे, तो इस चीज में हमें क्या करना है, बाय द वे परसेंटेज फाइंड आउट करना है, एंड व्हाइल वी आर गोइंग फॉर द शॉपिंग वी शुड बी मोर एंड मोर केयरफुल। आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सो यहाँ पे इन्होंने बोला कि डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, प्रोफेसेस टू सेल पल्सेस एट कॉस्ट प्राइस बट ही यूजेस अ फॉल्स वेट ऑफ 940 ग्राम फॉर 1 kg, फाइंड हिज गेन परसेंट। तो आइए शुरुआत करते हैं। अगर आप फाइंड आउट कर पाते हैं देन इट्स सो गुड, अदरवाइज जस्ट लेट हैव अ लुक। तो आइए देखते हैं कॉस्ट प्राइस। सबसे पहले सीपी ऑफ 1 kg, सपोज इट इज रुपीज x, यानी कि अगर ये सीपी इसका x रुपीज है, देन एसपी सेल प्राइस ऑफ 940 ग्राम, दैट इज ऑल्सो x। यू नो वाई, इसने 1 kg के लिए x रुपीज पे किया और बोल रहा मैं कॉस्ट प्राइस पे ही इसको बेच रहा हूं, यानी कि जितने का खरीदा उतने का ही मैं आपको दे रहा हूं। तो x रुपीज में इसने 1 kg खरीदा, बट ही इज डिसऑनेस्ट, इसने डिसऑनेस्टी शो कर दी, बेईमानी कर ली उन्होंने। भाई इन्होंने 1 kg बोल के आपको कितना पकड़ा दिया, 940 ग्राम, कितने में, x रुपीज में। अभी आपको क्या करना है, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द सेल प्राइस ऑफ 1 kg, क्योंकि ये तो 940 है ना, तो यहां पे लिखेंगे देन सेल प्राइस ऑफ एसपी ऑफ 1 kg। तो 1 kg के लिए अगर हम लोग बात करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, दैट विल बी यूनिटरी मेथड से इसको हम देखेंगे 1/940 इंटू 1000 इंटू रुपीज एक्स, ये इतना हो जाएगा। आई होप सो आपको ये चीज समझ में आ रही है ना। सो वी कैन राइट इट एज, यहां से देखियो 1 0 से 1 0 मर जाएगा और ये हो जाएगा 100x बाई 94, इतना हो जाएगा। यानी कि सेल प्राइस ऑफ 1 kg एक्चुअल में इतना होना चाहिए, रुपीज इतना। इन्होंने क्या बोला, गेन परसेंट फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले तो हमें गेन फाइंड आउट करना होगा। तो यहां पे आइए लिखते हैं गेन इज इक्वल टू, अच्छा गेन क्या होता है, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, एसपी माइनस सीपी, तो ये हो जाएगा एसपी माइनस सीपी। अब देखिए सेल प्राइस कितना है, सेल प्राइस दिस मच इज देयर, तो ये हो जाएगा 100x बाई 94 फॉर 1 kg। आई एम टॉकिंग अबाउट 1 kg, है ना, क्योंकि ये तो 940 ग्राम दे रहा था ना आपको x रुपए में, तो अभी आपको 1 kg का फाइंड आउट किया तो इतना गया। तो एसपी सेल प्राइस इतना, सीपी कॉस्ट प्राइस कितना है, x है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा देखिए 100x माइनस 94x फुल्ली डिवाइडेड बाई 94, इट मीन 100 में से 94 जाएगा तो 6x आएगा और ये नीचे 94 रहेगा। अच्छा इसको और भी कट कर दो, 2 3 जा 6 और ये 2 4 जा 8 एंड 2 7 जा 14, इट मीन्स यू गॉट गेन हाउ मच, 3x बाई 47। हाउ मच गेन यू गॉट, 3x बाई 47। चलिए ठीक है, ये गेन आपको मिल गया यहां से, बट यू हैव टू फाइंड आउट गेन परसेंट। तो यहां पे लिख दो आप, देखिए यहां मैं लिख दे रहा हूं, नाउ गेन परसेंट
तो गेन परसेंट कितना होता है आपको पता ही होगा ना, फॉर्मूला आपको बताया था मैंने, गेन बाई सीपी इंटू 100, गेन बाई सीपी इंटू 100, ये फॉर्मूला होता है। अब यहां पे देखिए गेन कितना है 3x बाई 47, 3x बाई 47 बाई सीपी हो, देखिए इंटू 100 बाई सीपी, तो सीपी इसका देखिए कॉस्ट प्राइस कितना है x है ना, तो ये देखिए इंटू x हो गया और ये इंटू क्या हो जाएगा 100। यहां तक बात समझ में आ गई आपको। अभी देखिए क्या होगा, x से x कैंसिल हो जाएगा पहली चीज, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 300, 3 इंटू 100 300 बाई 47 and you can write it this much. So this is your final answer, 6 integer 18 by 47%। इतना फायदा भाई साहब ले रहे हो, और आपको क्या बोला भाई, हमने तो यार जितने का खरीदा उतने का दिया आपको, यू जस्ट डिसाइड। तो कभी भी आप लोग भी अगर सामान खरीदे तो इतने तो केयरफुल आपको होना ही चाहिए, क्या वो जो बोल रहा है सच में दे रहा है, उसकी जांच पड़ताल करो, पैसे दे रहे हो ना, फ्री में तो नहीं ले रहे हो आप। Now, in question number 9, they are asking Manish bought 1000 pencils for rupees 3000 and sold 200 of these at a gain of 5%. At what gain percent he must sell the remaining pencils so as to gain 15% on whole transaction? इन्होंने क्या बोला है, कुछ सिंपल सी चीज है। मनीष ने 1000 पेंसिल 3000 रुपीस का परचेज किया and sold 200 of these at a gain of 5%, और उसमें से 200 पेंसिल्स को 5% के गेन पे सेल कर दिया। तो उन्होंने ऐसा पूछा है कि अब जो रिमेनिंग पेंसिल्स, जो बची हुई पेंसिल्स है, उसको कितने परसेंट पे सेल किया जाए ताकि उसको पूरे ट्रांजेक्शन पे, होल ट्रांजेक्शन पे 15% का बेनिफिट मिल जाए, गेन मिल जाए उसको। आइए शुरुआत करते हैं। इफ यू कैन डू प्लीज फाइंड आउट द आंसर। पॉज करो, नोट करो। 1 2 3। ओके, लेट्स स्टार्ट। सॉल्यूशन देखिए क्या होगा इसका। सबसे पहले यहां पे लिखेंगे सीपी ऑफ 1000 pencils is equal to rupees 3000, then CP of one pencil, that will be what? That will be 3000 divided by 1000. It means you will get rupees 3, यानी एक पेंसिल का प्राइस कितना होगा, 3 रुपीज होगा। इतनी बात समझ में आई आपको? चलिए, इन्होंने क्या किया, 200 पेंसिल्स को 5% के गेन पे सेल कर दिया। तो यहां पे लिखेंगे नाउ द सीपी ऑफ 200 पेंसिल्स, तो यानी कि 200 पेंसिल्स का प्राइस कितना होगा, 200 इंटू 3 कितना हो जाएगा, रुपीज 600, यानी कि 200 पेंसिल्स का प्राइस हो गया 600 रुपीज हो गया। आइए अब क्या भाई साहब बोल रहे हैं वो हम देखते हैं, ठीक है ना। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो यहां पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला इन्होंने, 200 पेंसिल्स को एट अ गेन ऑफ 5% पे सेल कर दिया। हमें क्या निकालना है, इसका सेल प्राइस फाइंड आउट करना है एक्चुअली, ठीक है ना, कि टोटल कितने में हम इसको सेल करें, एट व्हाट गेन परसेंट, यानी कि कितने गेन परसेंट पे हमें इसको सेल करना है। तो चलिए सेल प्राइस इसका निकालते हैं, ठीक है ना, गेन परसेंट फॉर सेलिंग। तो यानी कि ये हो जाएगा आपका, पहले तो इन्होंने देखिए 600 5% पे सेल किया है, तो यहां पे आप लिख दोगे 600 इंटू 105 बाई 100 प्लस, अभी देखिए कितना बचा, 600 रुपीज। परचेसिंग कितने की हुई थी, 3000 रुपीज की, उसमें से 600 का इन्होंने 5% पे सेल कर दिया। बचा कितना आपका, 3000 माइनस 600, 2400 बचेगा। तो यानी कि अब आपको ये पता करना है कि इस 2400 को कितने परसेंट पे सेल किया जाए। तो हमने मान लिया कि x% पे चलिए सेल करते हैं, कितने पे सेल करेंगे, x% पे सेल करेंगे। सो 2400 इंटू x प्लस 100 प्लस x फुल्ली डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू, ये टोटल ट्रांजेक्शन होना चाहिए कितने के, गेन 15%, यानी कि 15% गेन कितने पे, 3000 पे, क्योंकि
बेसिकली सीपी जो कॉस्ट प्राइस है वो 3000 ही तो है, इस पे हमें 15% चाहिए, तो यहां पे आप लिख दो 3000 इंटू 15% यानी कि 115 फुल्ली डिवाइडेड बाय 100, ये इतना हो गया। इतनी बात समझ में आ गई आपको? अभी देखिए क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले तो आप इसको देखिए ध्यान से, तो ये हो जाएगा आपका, ध्यान से देखना, 2 जीरो से 2 जीरो मर गया, चलिए ये हो जाएगा 6 5 जा 30, 6 0 जा 0, 6 1 जा 6, प्लस यहां पे देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 24, 4 टाइम्स 0 आ जाएगा, देन 24 100x फुल्ली डिवाइडेड बाय 100, इधर देखिए 2 जीरो मर गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 5 जा 50, 3 1 जा 3 1 4, 3 1 जा 3 और ये 1 0 आ जाएगा। यहां तक बात क्लियर हो गई? आगे इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा 6 3 और ये डबल 0 लगा दो, इसका एलसीएम ले लो और ये तो इतना ही रहेगा, ठीक है ना, और प्लस ये हो जाएगा 2400x। अच्छा ये क्या है, बाई में 100 आ जाएगा, ये देखिए, और इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 3450। यहां तक बात समझ में आ गई? अभी देखिए क्या करना है, इन दोनों को प्लस कर लेना है, ठीक है ना, इन दोनों को क्या करना है, हमें प्लस कर लेना है। तो प्लस करना है तो देखिए प्लस करने में कितना आएगा, 1 2 3 3 0 तो यहाँ पे है ही है, और ये आ जाएगा 3 6 4 10 और कैरी 1 2 1 3 प्लस 2400x। अभी क्या करना है, इस 100 को आप इस तरफ ले आओ, ये हो जाएगा 3450 और 100 आएगा तो ये 2 जीरो और बढ़ जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई आपको? इस तरफ देख लो आप। अभी आपने क्या करना है, ये तो 2400x ऐसे ही रहने दो, इधर ये देखिए 3 4 5 000 माइनस 3 टाइम्स 0। अभी इसको आपने क्या करना है, माइनस करना है। जब इसको आप माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2400x। अभी देखिए इसमें से माइनस करना है, दोनों में 336 और यहाँ पे 336, तो माइनस करेंगे तो 0 0 हो जाएगा। ये देखिए 34 है, 38 यानी कि 5 में से 3 जाएगा 2, 4 में से 0 जाएगा 4, 3 में से 0 जाएगा तो 0, 3 में से 3 जाएगा तो 0। गलती होती है भाई, है ना, डोंट वरी। तो ये देखिए इतना आ गया, 4200 आ गया। अभी क्या करना है आपको, x इज इक्वल टू 42000 डिवाइडेड बाय 2400, 2 जीरो मर जाएगा, कितना आएगा देखिए इसको, 6 4 जा 24, 6 7 जा 42, ये हो जाएगा देखिए 70/4। इसको और कट करो आप, 2 2 जा 4 और 35 2 जा 70 होता है, 35/2 इसको कट करेंगे तो आएगा 17.5, या आप इसको चाहो तो ऐसा लिख सकते हो 17 इंटीग्रल 1/2 परसेंटेज। तो यानी कि जो रिमेनिंग आर्टिकल है, यानी कि जो 2400 का बचा हुआ है, उसको आपको 17.5% पे सेल करना पड़ेगा, तब जाके टोटल पे आपको 15% का गेन मिलेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है, वीडियो रिवर्स करो, फिर से आप देखिए और फिर आप इसको स्टेप्स को अच्छे से समझ पाएंगे। इजी है, सिर्फ परसेंटेज फाइंड आउट करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आर आस्किंग, अभिषेक सोल्ड एन अम्ब्रेला टू गौरव एट अ गेन ऑफ 20%, यानी कि अभिषेक ने गौरव को एक अम्ब्रेला 20% की गेन पे सेल किया, एंड गौरव सोल्ड द सेम अम्ब्रेला टू मुकुल एट लॉस ऑफ 10%, और गौरव ने उसी अम्ब्रेला को 10% के लॉस पे सेल कर दिया। इफ मुकुल पेड ₹1080 for it, then how much did अभिषेक पे for it? तो अभिषेक ने कितना पे किया होगा इसके लिए? देखिए कभी भी वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस है ना, उसको पहले आप ध्यान से केयरफुली 1 टाइम 2 टाइम उसको पढ़ो, डेफिनेटली यू विल गेट द सो मेनी थिंग्स। आंसर ही होता उसमें, है ना। आइए देखिए कैसे, अगर आप कर सकते हैं प्लीज पॉज करो, नोट करो फटाफट। 1 2 3 ओके, लेट्स स्टार्ट। यहां पे देखिए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, इन्होंने बोला कि अभिषेक कितना पे करेगा, तो यहां पे लिख दो कि लेट अभिषेक will pay, that is ₹x, यानी कि मान लो कि अभिषेक ₹x पे करेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा देखिए क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, अभिषेक सोल्ड एन अम्ब्रेला टू गौरव एट अ गेन ऑफ 20%, तो यानी कि
SP ऑफ अम्ब्रेला बाई अभिषेक टू गौरव, यानी कि A to G, मैं ऐसा लिख दे रहा हूं A to G। तो ये हो जाएगा कितना, 20% के गेन पे सेल किया है ना, तो 20% के सेल पे गेन किया तो यानी कि x इंटू 120 डिवाइडेड बाई 100। तो ये देखिए एक जीरो से एक जीरो बढ़ जाएगा, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, इट मींस यू गॉट 6x/5, ठीक है ना। तो यानी कि 6x/5 रुपीज में सेल किया इन्होंने इसको। चलिए आगे देखते हैं, द सेम अम्ब्रेला गौरव ने किसको सेल किया, मुकुल को सेल किया, कितने पे, 10% के लॉस में सेल किया, ठीक है ना। नाउ गौरव सोल्ड टू मुकुल एट 10% लॉस, यानी कि 10% के लॉस पे सेल किया। तो उनकी यानी कि दिस इज एसपी, ये जो एसपी अभिषेक के लिए एसपी होगी, बट दिस विल बी द सीपी फॉर हुम, ये गौरव के लिए सीपी होगी। अभिषेक ने सेल किया तो उसके लिए क्या है, सेल प्राइस है, और इसको गौरव ने परचेज किया था तो उसके लिए सीपी है। तो अभी ये इन्होंने क्या किया, 10% के लॉस पे इसको सेल कर दिया, किसको, मुकुल को सेल कर दिया। 6x/5 माइनस, अभी देखिए इसका 10% लॉस पे सेल किया, तो यानी कि 6x/5 का 10%, सो इट विल बी दिस मच। अभी देखिए इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, यानी कि सिंप्लीफाई करेंगे, 6x/5 माइनस, यहां पे देखिए 10 1 जा 10, 10 10 जा 100, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। तो ये ऊपर तो देखिए क्या हो गया, 3x हो गया, बाई 5 5 जा 25 हो गया। अभी देखिए क्या करना है हमें करना है, ये देखिए 25 तो ऐसे रहेगा, एलसीएम ले लेंगे, 5 5 जा 25, तो ये हो जाएगा 5 6 जा 30x माइनस 3x, तो 30 में से 3 जाएगा तो ये हो जाएगा 27x/25। एंड वन मोर थिंग दे आर सेइंग, if Mukul paid rupees 1080, it means Mukul paid means whatever amount you got, this 27/x, ठीक है ना। So again that 27x/25, this is equal to the amount of 1080. It means x is equal to what you will get, 1080 into 25 divided by 27, ये मिल गया आपको। ये हो जाएगा 3 9 जा 27, और यहां पे देखिए 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, ये 0 आ जाएगा। देखिए 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, ओके। तो अभी ये हो जाएगा 40 इंटू 25, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 एंड 25 4 जा 100, इट मींस ₹1000। यहां पे आप लिख पाएंगे हेंस अभिषेक विल पे ₹1000, यानी कि अभिषेक ने उसके लिए 1000 रुपीज पे किए थे, किसके लिए, अम्ब्रेला के लिए। सो दिस वाज द कंटेंट फ्रॉम दिस एक्सरसाइज 9.2। आई होप आपको पूरा का पूरा कंटेंट इजी वे में आसानी से समझ में आया होगा। अगर आपको कंटेंट समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हंसते रहिए।